हिंदुस्तान के अंदर सर किसी की भी हुकूमत होती है, लेकिन किसी जर्नल की जरूरत नहीं होती कि वो जाकर और वहां पे उनको डंडा दिखाए कि भाई तुम्हारी हुकूमत नहीं चल सकती। वो मोदी हो, एक दूसरे को डंडे मारे, एक दूसरे का गिरबान फाड़े, एक दूसरे के सर फाड़ दे, किसी की मजाल नहीं है कि वहां पे घुस सके। इवन बांग्लादेश में नहीं घुस सकते, जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ। तो सर हम कैसे कह रहे हैं, ये पूरा फिर प्राइम मिनिस्टर सदर भी ये बैठ जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी। क्यों पॉलिटिकल पार्टीज को आने देते हैं? टेक ओवर नहीं, पूरा क्यों मसला नहीं ये है करते ना, कि मतलब हमारे मसला साथ मजाक बनाया हुआ है? मसला ये है कि जी ये पाकिस्तान की डिमांड नहीं है। जी। ये डिमांड है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की। ये राइट सर। डिमांड है सऊदी अरब के एमबीएस की। ये डिमांड है ओके सर। कतर के अमीर की। ये जी डिमांड है यूएई के जो हेड है उसकी। जी। वो इन पाकिस्तानी सियासतदानों के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं, इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। ओके। जब वो भरोसा नहीं करते, उनको पता है कि ये जो है ये पैसे खा जाएंगे और ये लूट मार करके जी। बाहर इन्वेस्ट कर देंगे, मुल्क से बाहर ले जाएंगे पैसा, कुछ यहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे, इनको कोई हाथ तो डाल नहीं सकता। राइट। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि अगर आपको हमसे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हमें गारंटीज चाहिए, और वो गारंटीज चाहिए आर्मी की तरफ से। इस ओके। वजह से ये एसआईएफसी का, और ये बड़ा एक कामयाब एक इनिशिएटिव जा रहा है। दूसरे, अभी फौज कोई बिठाई नहीं गई है डिस्कोज में। ये एक तजवीज है कि एक जो है सर्विंग ब्रिगेडियर जो है वो वहां पर देखेगा कि ये किस तरीके, देखें आपको अंदाजा नहीं है, मैं तो क्योंकि एनर्जी सेक्टर का आदमी हूं, कि किस तरीके से लूट मार कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर में। कितनी चोरी हो रही है, कितनी बिजली चोरी करते हैं ये, और फिर वो जी। सारा का सारा बिल जो है वो मिडिल क्लास पे डाल देते हैं। हम लोग जो है वो बिल देते हैं, जो ये चोरियां करवाते हैं। ये जो है मिल के कारखानेदारों के साथ ये बिजली की बहुत बड़े पैमाने पे चोरी करते हैं, गैस की बहुत बड़े पैमाने पे चोरी करते हैं। बिल्कुल करते और हैं सर, वो, ये बिल्कुल तो सर। सिर्फ एक सेक्टर है एनर्जी का सेक्टर, एग्जैक्टली। इसी तरीके से हर दूसरे सेक्टर में है। तो अगर एक जो है इनके ऊपर मॉनिटरिंग के लिए एक सर्विंग ब्रिगेडियर बैठा होगा, तो ये फिर डरेंगे और फिर इतनी आसानी से ये कर नहीं सकेंगे। तो ये है। अच्छा, लेकिन अब सर अगर ऐसा अगर ये यही नहीं है कि सोल्यूशन हमारे है, पास अगर सर अगर नहीं मैं है। आपकी ये बात मान लूं कि यही सोल्यूशन है पाकिस्तान का, तो फिर सर 33 साल तो इन्होंने डायरेक्टली हुकूमत की है, और जो रेस्ट ऑफ द 40 साल है तकरीबन या 42 साल है वो इनडायरेक्टली ये हुकूमत करते हैं। तो हालात क्यों सही नहीं हुए? मुझे तो, मेरा तो सर क्लियर क्लियर कट ये सवाल है। हो सकता है मतलब आप किसी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चुभता भी और बुरा भी लगता है। लेकिन क्यों नहीं बेहतर हुआ? पाकिस्तान क्यों पीछे रहा इस रीजन में? बांग्लादेश 1971 में उनके पास 50-55 अरब डॉलर सर रिजर्व पड़े हुए हैं। हम मांग तांग के कभी यूएई से कभी चीन से, बेशक वो आर्मी चीफ मांग के लाते हैं या वो कोई पॉलिटिकल आदमी लेके आते हैं, लेकिन वो वीक है सर, वो हम मांग के हम लाते हैं, वो हमारे अपने पैसे असल नहीं में देते, वो हमारे बात ये वही हुई पड़े है हुए ना हैं। कि जनरल जिया जब आया, जी जनरल जिया ने ये किया कि वो राइट विंग का आदमी था, किसी मौलवी जी। का या क्या कोई इस तरह का। बिल्कुल ठीक सर। वो जो है राइट विंग का आदमी था, उसने यहाँ की जो मजहबी पार्टियां हैं इनको बहुत जी ज्यादा सपोर्ट किया। और बिल्कुल पीपल्स सर। पार्टी का हमारा जो सबसे बड़ा लीडर था पाकिस्तान का, जनाब जुल्फकार अली भुट्टो, जो प्राइम हम्म। मिनिस्टर थे, उनको उसने कत्ल करवा दिया बिल्कुल। ये अदालतों के जरिए। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक। कत्ल करवाने के बाद भी जब उसकी पॉपुलैरिटी खत्म ना हुई, उस पार्टी की, पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी जब खत्म ना हुई, तो उसने ये नवाज शरीफ को जो है निकाला। लॉन्च कर दिया। उसने ये जनरल जिलानी था पंजाब का गवर्नर, उसको ये कहा कि तुम कोई ऐसा जो है हमें बंदा दो बिजनेस कम्युनिटी से, जो कि पीपल्स पार्टी की, जो पंजाब में बहुत बड़ी अक्सरियत थी पीपल्स पार्टी की, हम्म। इसको खत्म कर सके। तब जाके ये नवाज शरीफ को लाया गया। अब उसके बाद से जितने भी आर्मी चीफ आते गए, जिसमें असलम बेग था, दूसरे थे, वो राइट विंग के जो ये पॉलिटिशियंस थे, और ये जो ताजिर थे, ताजिर, सनतकार और जमींदार, इन्हीं को सपोर्ट करते रहे। जी ये सिर्फ जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आए हैं, उन्होंने आकर फिर ये है कि प्रॉपर पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट्स को और उनको चांस दिया, और जो है पढ़े लिखे लोगों को ऊपर लेकर आए। और आपने देखा कि इकोनॉमी हमारी कितनी बेहतर हुई थी कि जिस दिन मुशर्रफ साहब आए थे 1999 में, तो 58 रुपीज का डॉलर था। जिस दिन वो गए हैं 2008 में, 9-10 साल के बाद, तो अब भी 58 रुपीज का डॉलर था। जी। तो बात यह है कि फौजी फौजी में फर्क होता है। कुछ तो ऐसे जाहिल फौजी होते हैं, जैसे कि जनरल जिया था और जो हम्म। है उसके साथी थे, जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क में, क्लाशनकोव कल्चर ले आए, बिल्कुल तखरीबकारी ले आए, 60-70 लाख जो है अफगानों को लाकर इधर इधर बसा बिल्कुल। दिया, इस मुल्क का बिल्कुल सर। बेड़ा गर्क कर दिया, इसकी इकोनॉमी का एग्जैक्टली। बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल यहाँ पे सही। कोई सारी बेरोजगार हो गए, इंजीनियर क्या और हम्म। डॉक्टर क्या और बड़े बड़े क्या। तो फौजी बिल्कुल। फौजी में फर्क होता है। तो पढ़े लिखे फौजी अच्छे फौजी होते हैं, जैसे कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे, या अब जो है ये आर्मी चीफ नए आए हैं आसिम साहब, ये जी हाफिज भी हैं, इंतहाई ईमानदार हाफिज, इनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये चाहते हैं कि मुल्क को तरक्की दी जाए, और उसके लिए ये एसआईएफसी बनाई गई है। अब ओके। देख लें कि देखें, अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान को इस तरीके से इकोनॉमिकली
कमजोर करके, या अमेरिका ये समझता है या वेस्ट ये समझता है, तो वो अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, ये अपना नुकसान करेंगे। ये 25 करोड़ लोग जो हैं, ये इतना आसान नहीं है इनको हड़प करना। तो पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन सब मुल्कों को मिलकर बेहतर करना होगा। लेकिन सर, अमेरिका के तो पाकिस्तान में किसी किस्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये ओके सर, पाकिस्तानी बड़ी गलती कर रहे हैं कि वहां जाके मिन्नतें उनकी कर रहे हैं कि तुम एब्सोल्यूट, जो है बहुत अपना, अच्छी बात सर, कोई बड़ी इंटरेस्ट नहीं है जबरदस्त। अमेरिका का। अमेरिका का अभी पता नहीं नायब वजीर खारजा कौन आया, मैंने कहा जी जी, चलो एक बंदा आ गया। वो किस लिए आया? वो इसलिए आया कि अफगानियों को कैसे लेके जाना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही अंदाजा कह रहे करें, हैं। लेकिन अंदाजा जबरदस्त करें। बात, बड़ा अच्छा पॉइंट सर आपने रेस किया है, बिल्कुल, आई 100% एग्री विद यू। मैं कहता हूं कि सर उनको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल नहीं। अपने पाँव पे तो खुद भी कुल्हाड़ा मारते हैं ना। हमने आज तक कभी सोचा है कि हमने इंटरनली अपना जो इंडस्ट्रियल बेस है या बाकी चीजें हैं उसको बेहतर करना है? ये मैं तो ना आपको जवाब देता हिंदुस्तान हूँ ने इसका, हमें रोका मुझे है, ना बड़ी अफगानिस्तान ने रोका है, ना जबरदस्त मिडिल आइडिया ईस्ट है। और अमेरिका ने रोका है हमें। मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखें, कुछ प्लीज। मुल्क ऐसे होते हैं कि जो कोशिश बड़ी करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे श्रीलंका है, वहां पे लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% है, हमारा तो बहुत कम है ना। जी बिल्कुल, लेकिन उनका श्रीलंका 100%। दिवालिया हो गया। देखिए, इनको पता नहीं है हमारे मुल्क में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हर किस्म का एक्सपर्ट यहाँ मौजूद है, हमारी इंडस्ट्रियल बेस मौजूद है, बिल्कुल सब ठीक कुछ कह है। रहे ये हो, तो एग्री सियासतदानों सर। ने बड़ा गलत किया हुआ है। ये सिर्फ 5 साल के अंदर ये मुल्क जो है बहुत आगे निकल सकता है, दुनिया की जी जो है वो सातवीं आठवीं जो इकोनॉमी बन सकता है। अब उसमें सबसे बड़ा जो रुकावट है वो है हमारे सियासतदान है, चोर हैं, डाकू हैं। अब कोई तरीका ये करना पड़ेगा कि इस मुल्क को जो है इसकी इकोनॉमी का बेहतर किया जाए। ओके और ये जो अभी आपने बात क्या की थी, मेरे जहन में आया था उससे कुछ। सर, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हम ये वाली बात कर रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है, मतलब एक तो पॉलिटिकल लोगों ने वो किया हुआ है, या फिर अमेरिका, बरतानिया, या इन्होंने हमारी तरक्की को रोका हुआ है, हाँ, तो मुझे हमने बात खुद भी याद तो आ गई। गलतियां की है ना। मुझे बात याद आ गई। देखें, दूसरे मुल्कों को ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी देता नहीं है। ओके, अमेरिका भी आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स जो है बने बनाए देता है, वो राइट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता। ठीक है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि चाइना आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। ओके, अब हमने जो JF-17 जो एयरक्राफ्ट बनाए हैं, चाइना ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसी सही, तरीके से अभी ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का SIFC का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अब आपको कॉर्पोरेट फार्मिंग में आपके जो किसान है वो बिल्कुल ही ऑब्सोलीट, बहुत पुरानी जो है टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है जी। राइट, तो जिससे कि यील्ड पर एकड़ बहुत कम होती है हर क्रॉप की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही, अब चाइना ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। एक तो इसराइल है पाकिस्तान दुनिया में जिसका सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर में वो सबसे ऊपर है, जी और फ्रूट प्रोडक्शन में। जी, और दूसरा जो है वो चाइना है। चाइना किसी तरह भी इसराइल से कम नहीं है। तो ओके, चाइना की सारी टेक्नोलॉजी जो है आपको अवेलेबल है इस सेक्टर में। एक सेक्टर की बात करते हैं अगर ये फूड की, तो जी, आपका जो ये कॉर्पोरेट फार्मिंग में चाइना आपके साथ आएगा। चाइना आपके साथ आकर आपको जो है हर किस्म की इमदाद देने को और ये फार्म सेटअप करके देने के लिए हम्म, तैयार है। हम्म, तो उसके लिए आप जो है जल्दी से जल्दी पॉलिसीज बनाएं और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको बुलाएं। ठीक है, ये कॉर्पोरेट फार्मिंग की आपको क्या चाहिए? आपको फूड सिक्योरिटी चाहिए, आपको वाटर सिक्योरिटी चाहिए, आपको एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। ये हम्म, 3 सिक्योरिटी जब आपके मुल्क के पास हो गई तो आपकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली जो है वो तरक्की करेगी। आपने क्या किया है कि एनर्जी इतनी महंगी कर दी है कि आपकी जो है पूरी इंडस्ट्री फेल हो गई। आपके लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकती। बिल्कुल, फूड सिक्योरिटी आप दे नहीं सकते। टींडे, पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, टींडा नहीं होता वो गोल गोल सा, ये जी टींडा 5 रुपए किलो होता था जिसे मुशर्रफ साहब गए हैं 2008 में। आज 260 रुपए किलो है। बिल्कुल, प्याज भी आप यही है, अंदाजा 250 करें, से 280 रुपए किलो है। 250 से 260 280 रुपए किलो ये टींडे और ये सब्जी बिक रही है। जब आप इतना महंगा कर देंगे हर चीज को, तो फूड सिक्योरिटी ना रही कि आपका लोग जो है वो खाना नहीं खा सकते। आटा आपने 170 180 रुपए का बिल्कुल एक इस किलो तरह का कर पर दिया। केजी है, बिल्कुल सही ठीक कह है रहे ना? हैं, बिल्कुल, फिर आप वाटर सिक्योरिटी नहीं दे सकते। उधर से जो है इंडिया भी डैम बना रहा है, अफगानिस्तान में भी उसने डैम बना दिया है ताकि आपका जी पानी कम हो। जी, और आपने अपने डैम बनाए नहीं, आपका हाथ किसने रोका था? देखिए ना, मैं पिछले यही कह 40 रहा हूँ साल सर, मेरा में यही इंडिया ने क्वेश्चन है। 5,000 डैम बना लिए, आपसे एक भी नहीं बना पिछले 40 नहीं साल में। बना, आपको किसने रोका था? बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल सही आपने कह रहे ये नहीं किया। बात यह है कि पहले आप वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी मुल्क को दें, फिर आप देखें कि किस तरीके से तरक्की होती है। अभी 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आपके तैयार हो रहे हैं, जिसमें 3 तैयार हो चुके हैं सीपेक के साथ। हैं। आप जी उनको और फुटिंग पे डेवलप करें। चाइना की बहुत बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगी।